नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका टारगेट 100 यूट्यूब चैनल पर। ज्ञानम परम धनम, ज्ञानम परम धनम। इसका अर्थ है जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा धन है। यदि आपके पास ज्ञान है तो आपके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। आज अपन बात करेंगे क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस, जो राजनीति विज्ञान है, उसके अंदर जो प्रश्नों का विभाजन है वो किस प्रकार राजस्थान बोर्ड ने किया हुआ है, किस किस अध्याय से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा सा अपन फिर क्या आगे, जब भी अपन रिवीजन करेंगे, कोर्स लगभग पूरा हो चुका है, अब जब रिवीजन करेंगे तो अपन उस चैप्टर को उसी हिसाब से पढ़े जिससे कि प्रश्न पूछे जाने हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राजस्थान बोर्ड का जो पैटर्न है वो कुछ इस हिसाब से है कि जिसमें 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें बहुविकल्पात्मक मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके अंदर 4 ऑप्शन आएंगे। साथ ही साथ रिक्त स्थान और अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान, अति लघुत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो अपन क्वेश्चन की बात करें हैं वो अपने पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, जिनकी कुल संख्या कितनी है, 18। तो देखना, आप एक बार कॉपी पेन लेके बैठो और इनको लिख लो जैसे मैंने लिखा हुआ है, जिससे कि अपने जब भी रिवीजन करेंगे तब यह बिल्कुल सही एकदम फैक्ट से अपन पढ़ सकेंगे। तो बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन कितने आएंगे टोटल अपने पास, 18। कौन कौन से चैप्टर से हैं, दो ध्रुवीयता का अंत, सत्ता के समकालीन केंद्र, इससे 3 क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा ध्यान देना कि जो आगे ये 1, 3 या कुछ भी लिखा है, इसका मतलब है कि इस चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चन आने हैं। तो दो ध्रुवीयता के अंत से कितना क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पात्मक प्रश्न में। सत्ता के समकालीन केंद्र से 3 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1 क्वेश्चन, समकालीन विश्व में सुरक्षा 1 क्वेश्चन, पर्यावरण पक्ष संशोधन 1 क्वेश्चन, वैश्वीकरण से भी 1 क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां 1 प्रश्न, एक दल के प्रभुत्व का दौर 1 प्रश्न, नियोजित विकास की राजनीति 1 प्रश्न, भारत के विदेश संबंध, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन दे रखे अपने यहाँ पे, 2। ठीक है। कांग्रेस प्रणाली 2 क्वेश्चन, कांग्रेस प्रणाली से भी कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1 प्रश्न है, समकालीन दक्षिण एशिया 1 प्रश्न है, और भारतीय राजनीति से भी 1 प्रश्न है। टोटल अपने पास ये कितने हो गए, 18। टोटल अपने पास कितने हो गए, ये 18। जैसे अपन दो ध्रुवीयता के अंत की क्वेश्चन की बात करें, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जैसे कि बर्लिन का दीवार का निर्माण कब हुआ था, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी, सोवियत संघ के विभाजन के बाद कितने नए देशों का उद्भव हुआ, रूस में 1917 की बोल्शेविक समाजवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार थोड़े से आप अगर दूसरे चैप्टर की अपन बात करते हैं, जिसमें सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, सत्ता के समकालीन केंद्र हैं, जिसके अंदर अपने 3 क्वेश्चन आएंगे। वो कैसे कैसे आएंगे, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, यूरोपीय परिषद का गठन कब किया गया, एशियान का मुख्यालय कहाँ है, चीन की नीति कौन सी थी, यूरोपीय संघ के वर्तमान देशों की संख्या कितनी है, यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ, चीन ने कृषि का निजीकरण कब किया, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है, या फिर एशियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह क्या है, यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल कब मिला, कौन सा देश एशिया का G7 का सदस्य है। इस प्रकार अपने बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन अपने को 4 ऑप्शन देके वो पूछेगा। ठीक है। अब बात करते हैं अपन तीसरे चैप्टर की, अंतरराष्ट्रीय या फिर समकालीन विश्व में समकालीन दक्षिण एशिया। किसकी बात करेंगे अपन, समकालीन दक्षिण एशिया। या फिर बात करेंगे अपन समकालीन विश्व में सुरक्षा, किसकी बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इससे एक क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र कितने हैं, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कोई राष्ट्र कितने प्रतिनिधि भेज सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको आप सभी को तैयार करना है। मैं इनकी PDF आपको डाल दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अपने सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप देख के डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना, जिससे कि मैं वहाँ पे। ठीक है। अब बात करेंगे अपन अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न की। किसकी बात करेंगे, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे अपने पास, 12। ये 1-1 नंबर, ये कितने क्वेश्चन आएंगे अपने पास, 12। ये 18 नंबर के भी 1-1 कितने क्वेश्चन आएंगे, 18। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा दो ध्रुवीयता का अंत 1 नंबर से, समकालीन दक्षिण एशिया से 2 चैप्टर, 2 क्वेश्चन आएंगे। समकालीन दक्षिण एशिया से कितने क्वेश्चन आएंगे, 2। समकालीन विश्व में सुरक्षा फिर 1 क्वेश्चन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन 1 नंबर, वैश्वीकरण से 1 क्वेश्चन, भारत के विदेश संबंध से 1 क्वेश्चन, कांग्रेस प्रणाली से 1 क्वेश्चन, क्षेत्रीय आकांक्षा से 2 क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय राजनीति नए बदलाव। भारतीय राजनीति नए बदलाव से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 1-1 नंबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। अगर आपका टारगेट बोर्ड में 100 से 100 मार्क्स अटेंड करना या लाना है तो आपको इस चैप्टर में यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन में गलती नहीं करनी, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में नंबर दे देता है आमतौर पे कॉपी चेक करते समय, परंतु छोटे क्वेश्चन में अगर एक ही लाइन गलत होगी तो एक ही लाइन का आंसर है वो आपने गलत कर दिया तो मामला खत्म हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं रिक्त स्थान की। किसकी बात करते हैं? रिक्त स्थान। टोटल 6 रिक्त स्थान आएंगे जिनके अंदर विशेष रूप से डेट, पूरा नाम या निर्माण, ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे वो पूछेगा। जैसे कि अपन एक उदाहरण के रूप में देखें कि दक्षिणी एशिया में स्थित देश जो कि नस्लीय जातीय संघर्ष से पीड़ित रहा है, आपको पता है श्रीलंका रहा है, तो उसमें वो खालिस्तान देके पूछ लेगा अभी कौन सा देश रहा है। अच्छा, भारत के जो परमाणु परीक्षण वो कब हुए, सिलोन का नाम बदल के श्रीलंका कब किया गया, ऐसे क्वेश्चन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ, ऐसे क्वेश्चन आपके इसमें डेट या फिर पूरा नाम या फिर निर्माण, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कौन कौन से चैप्टर विशेष ध्यान रखना है? समकालीन दक्षिण एशिया 2 क्वेश्चन। समकालीन दक्षिण एशिया कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। समकालीन विश्व में सुरक्षा 1, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन 1, नियोजित विकास रणनीति 1, क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1। रिक्त स्थान का विशेष ध्यान रखना। ये अपने छोटे छोटे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, बड़े क्वेश्चन तो सभी पढ़ लेते हैं, बड़े क्वेश्चन में किसी के नंबर नहीं कटते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन में नंबर नहीं कटेंगे तो अपने पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। अब बात करेंगे अपन लघु उत्तरात्मक। लघु उत्तरात्मक मतलब 10 प्रश्न। लघु उत्तरात्मक मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे अपने पास? 10। ठीक है। लघु उत्तरात्मक में पहला जो है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। ये 2 नंबर की क्वेश्चन है। कितने नंबर का होता है? एक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। ठीक है, अपन 2 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे। और इसकी जो शब्द सीमा है वो कितने शब्द होती है? 50 शब्द। 50 शब्द का मतलब आपको इतना बड़ा पैराग्राफ, मतलब यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पूरा ये 7, 8, 10 लाइनें हैं, 10 लाइनों में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है कांग्रेस प्रणाली, तीसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 5वां नियोजित विकास रणनीति, 6ठा क्षेत्रीय आकांक्षाएं, 7वां भारतीय रणनीति, 8वां समकालीन विश्व सुरक्षा, 9वां विदेश संबंध और 10वां है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। विशेष रूप से अब ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, इनमें आपको थ्योरी के क्वेश्चन पूछेगा, डेट पूछ लेगा, उद्देश्य बताइए, निर्माण के, ऐसे क्वेश्चन अपने के आने के चांस है। अब बात करेंगे अपन दीर्घ उत्तरात्मक की। तो दीर्घ उत्तरात्मक अपने पास 4 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और एक विशेष बात, दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन में आपको अथवा वाले क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि आपको उसी चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मान लो अपने पास पहला है सत्ता के समकालीन केंद्र। सत्ता के समकालीन केंद्र में एक क्वेश्चन तो जैसे मान लो कि आ गया कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन एशियान पर टिप्पणी लिखी है। ठीक है। या फिर उसी अथवा में देखा वो 1970 के बाद चीनी अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों पर टिप्पणी लिखी है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया 3 नंबर का अपने पास है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में विस्तार से तर्क दीजिए। इसका मतलब ये 100 शब्दों में, कितने शब्दों में लिखा जाएगा? 100 शब्दों में। राजस्थान बोर्ड की कॉपी का आधे से ज़्यादा पेज आपको इसमें भरना ही भरना है। आधे से ज़्यादा मतलब 10 लाइन आप 50 में भर रहे हो तो 20 लाइन को आपको इसमें भरनी है। ये कॉपी है, ये पूरी 23 लाइन की है। अब आपको खुद अंदाजा लगाना है कि आपको कितना इसमें लिखना है। अब तीसरा है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर मतलब अब इसमें क्वेश्चन लिखेंगे अपन। जैसे क्वेश्चन है अपने पास जो ब्लू प्रिंट में है वो है सोशलिस्ट पार्टी पर विस्तार पूर्वक लेख लिखिए। ठीक है। और उसी के अंदर अथवा में क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ पार्टी पर विस्तार पूर्वक लेख लिखिए। तो अपने पास कुल CPI, कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और ऐसे करके कुल 6 या 7 पार्टियां हैं। उन 6-7 पार्टियों को आप में से कम 4 पार्टियों को कंठस्थ याद कर लेना, जिससे कि 2 क्वेश्चन अपने को सीधे सीधे उसमें मिल जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे नक्सलवाद आंदोलन से क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने क्या कारण बताए थे, इसका विशेष ध्यान रखना। निबंधात्मक क्वेश्चन यानी कि सीधा 200 या 250 शब्द, जिसके अंदर पहला जो चैप्टर है उसमें है 2 ध्रुवीयता का अंत। 2 ध्रुवीयता का अंत में 250 शब्द का मतलब है 1 पेज प्लस 1 पेज प्लस आधा पेज। समझ में आ गया? 1 पेज ये वाला पूरा, फिर दूसरा पेज अगले वाला इसका पूरा, फिर उसके आधा पेज। आप ऐसा लिखो कॉपी में कि एग्जामिनर नंबर काटने के लिए सोचे 10 बार कि मैं इसमें से नंबर काटूं कैसे। थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए कि आपको लिखना इतना सुंदर है, इतना शानदार लिखना है कि कोई भी नंबर काटने से पहले सोचेगा। वैसे भी आप चिंता नहीं करें, अगर आपने बढ़िया लिखा है और आपके नंबर नहीं आएंगे या मान लो बोर्ड ने नंबर नहीं दिए पूरे, तो अपन वापस रीचेकिंग करवाएंगे, क्योंकि अपने को राजस्थान बोर्ड सुविधा दे रही तो सुविधा को लेनी है। आश्वस्त रहना हर चीज़ के लिए। और चौथा है अपने पास वैश्वीकरण, राष्ट्रीय निर्माण चुनौतियाँ, जिसमें से अपने 4 क्वेश्चन नक्शे का आएंगे।
सॉरी एक क्वेश्चन जिसमें अंदर 4 नक्शे पढ़ने हैं, मतलब 4 भाग हुए नक्शे में, 4 स्थानों को पढ़ना है, जिसमें राजस्थान, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या जो भी भारत के राज्य हैं उनको भरवाया जा सकता है। जैसे कोई भारत की फेमस जगह होती है, कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुए थे उनकी जगह होती है, उनको थोड़ा विशेष अपने को ध्यान में रखना है। इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूँ कि राजनीति विज्ञान का जो कक्षा 12 के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ये विशेष रूप से उन स्टूडेंट के लिए लाभकारी होगा जो कि कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। यानी कि अब 1 महीने से भी कम समय बच गया है, तो विशेष छात्र मेरा निवेदन है सभी छात्र छात्राओं से कि इसको एक बार दोबारा इसको देख के ढंग से समझे और अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त करें। इसी के साथ धन्यवाद।